भारत और चीन के बीच व्यापार में भारत के लिए व्यापार घाटा रिकॉर्ड 101 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 2022 के दौरान भारत और चीन के बीच करीब 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें चीन से भारत को 118 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान निर्यात हुआ, यानी हमने खरीदा, जो 2021 के मुकाबले 21% ज़्यादा था। इस दौरान भारत से चीन को सिर्फ 17.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात हो पाया और 2021 के मुकाबले भारत से चीन के निर्यात को 38% की चोट पहुंची है। हमने 38% कम निर्यात किया है। सर, इन आंकड़ों पर हमें फिक्र क्यों होनी चाहिए? इन आंकड़ों पर इस बात वजह से फिक्र होनी चाहिए कि पिछले 2-3 साल में लगातार भारत में इस बात की कोशिश की गई, आप राजनीतिक आंदोलनों को हटा भी दें और बायकॉट चाइना जैसी कोशिशों को हटा भी दें, तब भी सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जिनका असर हमें चीन से आयात कम होने पर दिखना चाहिए था। लेकिन आंकड़ा लगातार ये बता रहा है कि भारत का चीन से आयात और चीन पर हमारी निर्भरता कई तरह से बढ़ती जा रही है। इस निर्भरता की बढ़ोतरी का सबूत अभी हमें इसलिए और महत्वपूर्ण दिखता है क्योंकि ये वो दौर था जब भारत में काफ़ी महंगाई भी थी, महंगाई की भी बढ़ी हुई थी और कई सारी चीज़ों की कीमतें भी महंगी थी। यानी भारत ने चीन से ज़्यादा सामान खरीदा और महंगा सामान खरीदा, महंगी कीमतों पर खरीदा। 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दोनों देशों के बीच, 101 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार घाटा भारत और चीन के बीच है। और यह परिस्थिति ये है जब 2020 के बाद से हम भारत में PLI के जरिए, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए, बहुत सारे तमाम प्रोत्साहनों के जरिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए और हमें चिंतित करती है बात शुभम कि चीन से आयात रोकने के लिए भारत ने 2016-17 के बाद से इंपोर्ट ड्यूटीज में लगातार बढ़ोतरी की है और सिर्फ इसलिए बढ़ोतरी की कि भारतीय कंपनियों को संरक्षण मिल सके और बाहर से आने वाला सामान जानबूझकर महंगा हो सके ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो अब हम भारतीय उपभोक्ता दोनों स्थितियों में नुकसान में है। एक तो रुपए के अवमूल्यन के कारण महंगाई है, दूसरा हमने जिसके लिए भारत की सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी उसका भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि उस महंगी इंपोर्ट ड्यूटी पर महंगा आयात आ रहा है और ये संतुलन पूरी तरह लड़खड़ा गया है। सर, दूसरा बड़ा सवाल निर्यात टूटने की वजह क्या है? 38% निर्यात टूट जाना बड़ी बात है। ये उससे ज़्यादा चिंता की बात है कि चीन को आप चुनौती देने के लिए, चीन से इसके सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए लंबा समय लगेगा और वैसी उत्पादन क्षमताएं विकसित करने के लिए, लेकिन भारत जो भी थोड़ा बहुत निर्यात कर पा रहा था चीन को, वो भी टूट गया। चीन को जो निर्यात का आंकड़ा था वो 28 बिलियन डॉलर था जो घट के 17-48 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया। यानी भारत जो थोड़ा बहुत बेच पा रहा था चीन को, वो भी नहीं बिका। और 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, पैंडेमिक वाला साल छोड़ दें, जब हमने चीन को भारत के निर्यात में कॉन्ट्रैक्शन देखा, यानी भारत के निर्यात में गिरावट आई चीन को। यह भारत के निर्यात के लिए निराशाजनक खबर है क्योंकि अब भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, जो भी थोड़ा बहुत हम माल उस बाजार में पहुंचा पाते थे, वहां कहीं ना कहीं हमें प्रतिस्पर्धा में पीछे हटना पड़ा और वही सामान कहीं दूसरे बाजारों से चीन में पहुंचना शुरू हो गया। इसका एक और पहलू ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारतीय रुपए, चीन ने इस पूरे 1 साल 1.5 साल के दौरान, ऐसा लगता है आंकड़ों को देखकर, कि भारत के रुपए के अवमूल्यन का फ़ायदा उठाया। हमने भारत में रुपए को मजबूत रखने के लिए रिजर्व बैंक ने काफ़ी कोशिशें की, विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया। उसका नतीजा ये हुआ कि रुपए की अगर गिरावट का फ़ायदा भारतीय निर्यातकों को मिल सकता था तो वो भी नहीं मिला और हम चीन से महंगे आयात को बाध्य हुए। दिसंबर के दौरान देश में एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि दिसंबर के दौरान देश में कुल 34.48 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जो 21 के दिसंबर में हुए निर्यात के मुकाबले 12% कम है। यानी चीन से ही निर्यात नहीं टूटा है, ओवरऑल निर्यात भी घटा है। हालांकि दिसंबर के दौरान हुए निर्यात की तुलना में नवंबर से की जाए तो निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर के दौरान देश में वस्तु व्यापार घाटा 23.76 अरब डॉलर दर्ज किया गया। इससे पहले नवंबर में ये 23.89 अरब डॉलर था। सर, विदेशी व्यापार के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? ताजा आंकड़े में बता रहे हैं कि निर्यात की गिरावट भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि यही पिछले 1 साल के भीतर भारत की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने वाली प्रमुख गतिविधि रही थी। घरेलू बाजार में मांग में उतनी तेज रिकवरी हमें नहीं दिखाई दी और
% के आसपास की गिरावट ईयर ऑन ईयर जो दिखाई दे रही है, वो गिरावट रुपए के अवमूल्यन के बावजूद है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय रुपए को में अगर इतना दखल रिजर्व बैंक नहीं करता तो शायद भारतीय निर्यातकों को थोड़ी सी बढ़त मिल जाती। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि भारतीय निर्यातकों के लिए कच्चा माल तो महंगा होता चला गया, इंपोर्ट तो महंगा होता चला गया, पर उनकी प्रतिस्पर्धा दुनिया के अन्य बाजारों की तुलना में कमज़ोर रही और इसका असर हमें निर्यात के तौर पर दिखाई दिया। अब हम अपनी उस चर्चा की तरफ आपको ले चलते हैं जो हमने एक बार मनी सेंट्रल में की थी, और हमने आपको बताया था कि जब हम ये देखते थे कि भारतीय करेंसी एशिया की अन्य पेयर करेंसीज की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, भारत की तुलना में भारतीय रुपए की तुलना में डॉलर के मुकाबले अन्य करेंसीज ज़्यादा गिरी हैं और उस पर खुश होते थे, तो उस नतीजे का आईना ये आंकड़ा है। वहाँ की करेंसीज ने वीक होकर अपने आप को डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होकर हमारे निर्यात को निर्यात के बाजार को चोट पहुंचाई और हमसे निर्यात छीन लिया, जिसका असर हमें आज भारत के निर्यात में गिरावट और व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देता है और चालू खाते का घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।